By the way, if any one of you from Muslim community, happy Eid Mubarak हो आपको. So in the last class, I have talked about overall some of the concepts, ठीक है ना, including the cyclones के बारे में थोड़ी सी बात किया था, ठीक है ना. आज मैं बात करूँगा ओवरऑल about the cyclones, and in the cyclones some of the concepts I've already talked about. For example, I've talked about regarding the ANC and the CNA phenomena. What was the full form of the ANC and CNA? 6 बजे कोई क्लास है क्या आपकी आज? 6 बजे. So cyclone, not anti-clock. CNA. हाँ, 6 बजे कोई क्लास है क्या आपकी मंजू? No sir, 7 का है सर, 7 PM. ठीक है, सब्जेक्ट है इसी. ओके. तो ठीक है, ANC का मतलब क्या हो गया? दैट इज़ दी CNA से समझते हैं साइक्लॉन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज. जो नहीं थे उस दिन क्लास पे समझ ले इसको कि इफ़ देयर इज अ साइक्लॉन, इफ़ वी टॉक अबाउट द साइक्लॉन्स, सो CNA मीन्स cyclones in the north, in the northern hemisphere are anti-clockwise. This is one thing. अपोजिट करोगे इसका तो क्या हो जाएगा? साइक्लॉन्स इन दी सदर्न हेमिस्फीयर आर, इसका अपोजिट कर दो, आर क्लॉकवाइज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. एंड हाउ दिस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट केम इन टू प्लेस? बिकॉज ऑफ द Coriolis force. So there is a Coriolis force, and because of the Coriolis force, anything which is there in this northern hemisphere, anything which is there in the northern hemisphere will move towards the right, or will deflect towards the right. And anything which is there, so anything, if anything is there in the northern hemisphere and southern hemisphere, तो अगर कोई भी चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, और अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में होगी विल बी ये लेफ्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. एंड कोरियोलिस फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज़ एन शूड फोर्स, अपीलिंग फोर्स. हाउ दिस फोर्स इज जनरेटेड? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. क्लियर? सो दिस इज द CNA. ठीक है, ANC के बारे में बात किया जाए, सो ANC का मतलब क्या होता है? द एंटी साइक्लोन इन दी नॉर्थ आर क्लॉकवाइज. तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या? एंटी साइक्लोन इन दी साउथ आर एंटी क्लॉकवाइज. तो ये याद रखिएगा, कभी कभी कोई क्वेश्चन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, तो बता सकते हैं कि साइक्लोन की डायरेक्शन ओवरऑल क्या है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग अबाउट द साइक्लोन्स. फिर बात करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं आज. साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स, और बेसिकली मैंने बताया था कि अगर साइक्लोन कोई भी होता है, कोई भी साइक्लोनिक सिस्टम है, तो साइक्लोनिक सिस्टम में क्या होता है, चलिए अभी आगे बताएंगे कि किस तरह से ओवरऑल विंड जाती है. जैसे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द साइक्लोन्स, ठीक है, चलिए नीचे भी आएगा तो बताता हूँ अच्छे से, फिर इसको पढ़ लेते हैं. सो साइक्लोन है क्या? इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ द विंड्स दैट सर्कुलेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थ एंड इक्वेटर एंड इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी साउथ. ठीक है, साउथ में कैसे करेगा ये मूवमेंट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना. और नॉर्थ में कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना. तो ये तो क्लियर ही ना, CNA से याद कर लो. CNA तो साइक्लोन है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है ना. और तो लिखा ना, साइक्लोन इन दी नॉर्थ आर काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना. और साउथ में हो जाएगा वो क्लॉकवाइज. और ये क्या है? इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ विंड. तो होता क्या कि जैसे अगर ये कई सारी विंड्स हैं और वो एक साथ पास में आ जाती हैं, तो दे स्टार्ट विरलिंग, ठीक है ना. और यहाँ पर डेवलप होता है क्या? यहाँ पर डेवलप होता है लो प्रेशर.
कहीं पर भी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एनीवेयर इफ द विंड्स आर मूविंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड, है ना, सो और एनीथिंग इफ इट इज मूविंग एट वेरी फास्ट स्पीड देयर विल बी लो प्रेशर. फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टैंडिंग in the railway platform and a train went at very high speed, है ना, नॉन स्टॉप ट्रेन, वो रुकी नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं, वो नॉन स्टॉप ट्रेन थी, बिकॉज देयर वाज नो हॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन वेयर यू आर स्टैंडिंग. सो व्हाट विल हैपन at this time what will happen, have you even you have felt this thing कि ये जो जब ट्रेन बहुत स्पीड से निकलती है तो ये आपको अपनी तरफ खींचती है, आपको अपनी तरफ खींचती है. तो तभी कहते हैं बहुत, अगर ट्रेन बहुत स्पीड में थोड़ा सा दूर खड़े रहो, बिकॉज बहुत अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड. तो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर पहले एयर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स थे ना, अब ट्रेन इतनी स्पीड में आई कि यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ की जो भी हवा थी वो हट गई. अगर यहाँ की हवा हट गई तो यानी कि ये जो पूरी हवा थी ये पूरी हट गई, ये हट के कहीं और चली गई, यहाँ चली गई, आगे आ गई. तो उस टाइम पे क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका है ये जो स्पेस है ये खाली हो जाता है, वैक्यूम टाइप का बन जाता है, या जो भी है कम प्रेशर हो जाता है, क्योंकि पूरा एयर मास तो आगे चला गया. सो हेंस ये आपका लो प्रेशर एरिया हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन के यहाँ पर, ठीक है ना, सारी जो विंड्स होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं, और उसके बाद यहाँ पर लो प्रेशर होता है, फिर उसके बाद आगे जाके ऊपर ये ऐसे जाती है, और ऊपर जाके फिर ये डाइवर्ट कर जाती हैं, ठीक है ना. साइक्लोन्स मूव अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट द इक्वेटोरियल बेल्ट. इक्वेटोरियल बेल्ट पे साइक्लोन मूव नहीं करता. क्यों नहीं मूव करता, हमने सुना था ना उसके बारे में, किसके बारे में हमने पढ़ा था आपका, दैट इज जहाँ पर आपका नॉर्थ और साउथ से जो ईस्टर्लीज थी वो मिल रही थी एक दूसरे से, ठीक है ना, ठीक है ना. तो वहाँ पे क्या बन रहा था, एक बेल्ट बन रही थी, ठीक है, ठीक. कहाँ पे दिखाया था, ऊपर दिखाया था ना पूरा, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, ठीक है ना. अब बात करते हैं साइक्लोन दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन. तो जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या हो गया, 0 to 23 के आसपास का रीजन जो है, 0 डिग्री टू 23 नॉर्थ एंड साउथ, वो ट्रॉपिकल हो गया. 23 से फिर वो 40-45 तक जो रहेगा वो हमारा, सॉरी 23 से फिर उसके बाद जो आपका 60 तक रहेगा तो वो हमारा लगभग हो जाएगा टेम्परेट रीजन, ठीक है ना. एंटी साइक्लोन क्या हो गया, इसका हाई प्रेशर होता है सेंटर पे. तो अभी मैंने क्या बताया, साइक्लोन के केस में, इन द केस ऑफ साइक्लोन यहाँ पर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, पर एंटी साइक्लोन के केस में यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है. तो मतलब उसका पूरा ऑपोजिट होता है फंक्शनिंग, ठीक है. तो अब यहाँ पर देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल ये इफ दिस इज साइक्लोन, ठीक है ना, तो और ये मान लीजिए हमारा एंटी साइक्लोन है. तो साइक्लोन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये कन्वर्ज करती हैं, ऊपर जाती हैं विंड्स, ये लो प्रेशर होता है. एंटी साइक्लोन के केस में यहाँ पर हाई के प्रेशर होता है ना. तो दिस इज द साइक्लोन, दिस इज द एंटी साइक्लोन. साइक्लोन के केस में यहाँ पर क्या है, वेव्स ऊपर जा रही है, कन्वर्ज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कन्वर्ज करेंगी. ऊपर जाके वेव्स क्या होंगी, विंड्स डाइवर्ज करेगी, मतलब दूसरी दिशा में जाएगी. पर इन द केस ऑफ दिस एंटी साइक्लोन, यहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा नीचे पे, और ऊपर जाके जो हो जाएगा वो लो प्रेशर होगा, ऊपर जाके विंड्स हो जाएंगी, वो कन्वर्ज कर जाएंगी. बात समझ रहे. तो ये ऊपर से आ रहा है ऐसे, ये ऊपर से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है. ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो ज़्यादा वायलेंट होता है. तो टेम्परेट, जब आप टेम्परेट साइक्लोन की बात करोगे, टेम्परेट साइक्लोन जहाँ पर भी है वहाँ पर लैंड मास ज़्यादा है, कम है वहाँ पे. ट्रॉपिकल के आसपास कंट्रीज़ भी ज़्यादा है, लैंड मास भी ज़्यादा है, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, ट्रॉपिकल का जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि जो साइक्लोन है वो लैंड में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ठीक है. तो कहाँ का जो साइक्लोन होगा ज़्यादा खतरनाक होगा, तो ऑब्वियसली लैंड वाला जो होगा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा. सी में तो कोई हैबिटेट नहीं है ज़्यादा, छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना. सो हेंस जो लैंड वाला होगा, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन दे आर वेरी वायलेंट, ओरिजिनेट ओवर द ओशियंस इन द ट्रॉपिकल एरियाज, मूव टुवर्ड द कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग अबाउट द लार्ज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द वायलेंट विंड, ठीक है ना. तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है ना, लो प्रेशर होता है एट द सेंटर पे, सबको पता है. कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स, ये कुछ कंडीशंस पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट भी हैं. दे कुड बी इन स्टेटमेंट दैट कुड बी फाउंड फ्रॉम हेयर.
जैसे मैंने बात किया था फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोरल्स, अभी बायो की क्लास में यू विल स्टडी अबाउट द कोरल्स इन डिटेल्स कि कोरल्स क्या है, पॉलिप्स क्या है, ठीक है, जूजेंथेलस कैसे स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल उसका। एंड आई टोल्ड यू देयर इन द क्लास दैट ओवरऑल वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर विच इज़ विजिबल इवन फ्रॉम द स्पेस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर विच इज़ विजिबल इवन फ्रॉम द स्टेट इज स्पेस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो वो स्पेस से भी विजिबल है। वो कहाँ पर है? जो आपका ऑस्ट्रेलिया है तो उसके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ठीक है ना, वो स्पेस से भी विजिबल है इवन, ठीक है ना। और वहाँ पर भी वाई आई हैव स्टेटेड द कोरल्स एट दिस पॉइंट बिकॉज जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 27 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर विच इज़ मिनिमल और द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स। इन द सेम मैनर जो कोरल्स होते हैं, द कोरल्स ऑल्सो नीड दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। सो दे डोंट सर्वाइव, है ना, और दे कांट टॉलरेट वेरी हायर टेम्परेचर और वेरी लोअर टेम्परेचर even during the, for example, if there's a La Nina or there's a El Nino. So when there's a reversal of the temperature or there's a reversal of the water current, so at that time it hampers lot to the corals. तो वो उनके क्या है कि उनकी वो लाइफ साइकिल के लिए थ्रेट होता है काफ़ी ज़्यादा। सो दे नीड दी स्टेबल कंडीशन। इफ़ द वाटर बिकम सो मच सेलाइन, वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ वाटर बिकम सो मच एसिडिक, दे विल डाई। If the water become too much hot, they will die. If the water become too much cold, they will die. So anyhow they will die. सो बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उनका। लार्ज सरफेस तो ओवरऑल क्या होता है, वी नीड लार्ज सरफेस ऑफ द टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो रूम टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो 27 से 27, 28, 30 तक हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, जैसे मैंने बात किया जो इक्वेटर है, बिल्कुल पास का जो इक्वेटर है, बिल्कुल मिड का, वहाँ पर साइक्लोन्स नहीं पाए जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेटर में है ना, बिल्कुल इक्वेटर पे आपका साइक्लोन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह का, ना साइक्लोन ना एंटी साइक्लोन। क्यों? ITCZ है, ITCZ है। ITCZ क्या होती है? वहाँ पे जो ईस्टर्लीज हैं, जो विंड्स हैं, कौन सी विंड्स थी? वी हैव गिवन द नेम देम एज द ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स आर अ टाइप ऑफ परमानेंट विंड। Trade winds are the type of permanent winds. So there were trade winds, there were permanent winds. These permanent winds were flowing throughout the time. तो जो वाकई मिल रही थी, ये वाली यहाँ से मिल रही थी, ये वाली यहाँ से मिल रही थी। सो इन दैट कंडीशन ये जो जोन है पूरा वो बहुत शांत जोन था। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स यू नीड हाई स्पीड विंड्स। सो वहाँ पे कोई हाई स्पीड विंड नहीं था। एंड व्हाट टाइप ऑफ हाई स्पीड विंड? वर्टिकल विंड चाहिए आपको, ठीक है ना। एंड अपर डाइवर्जेंस चाहिए सी लेवल सिस्टम पे। अपर डाइवर्जेंस मतलब नीचे से कन्वर्जेंस होगा और ऊपर से क्या होगा? ऊपर से डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अगर सिस्टम है, सो दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द cyclones. Coriolis force, we have already discussed what is Coriolis force. So it is basically a force which is developed because of the movement of Earth. So Earth is doing what? Earth is doing rotation and revolution also, and because of that there is some sort of force which is developed, and because it's motion. So it is a zero at the equator. But always remember this thing. As I told you that at equator 0 degree there will be no formation of the cyclones. Why? Because I've said because the ITCZ ठीक calm conditions हैं, एंड बिकॉज ऑफ द काम कंडीशन, बिकॉज ऑफ द ITCZ वहाँ पर क्या होगा कि कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो मिनिमम होगा, जीरो होगा, आई शुड से जीरो। सो वन थिंग इज द काम कंडीशन इज देयर एट द इक्वेटर, सो दैट इज वन थिंग, ITCZ इसीलिए फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कि वहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स है जीरो, एंड as I told you that the winds deflect towards the right in the northern hemisphere and towards the west or left in the southern hemisphere. तो ये क्यों हो रहा है? Because of the Coriolis force, and this is something which is helping the formation of the cyclone, ठीक है। So this is something which is helping the formation of the cyclone, but the Coriolis force is itself zero at the equator, तो वो हेल्प नहीं करेगा कैसे भी करके। और Coriolis force is something which is prerequisite for the formation of the cyclones। क्लियर होगी? ठीक है। तो ये क्या होगा? जीरो होगा एट द इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स। 65% ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटी जो होती है वो 10 से 20 लैटिट्यूड के बीच में होती है, यानी कि 10 से 20 के बीच में होगी ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि अपर ट्रोपोस्फेरिक जो होगा वो डाइवर्जेंस होगा,
ठीक है, नीचे कन्वर्जेंस होगा, ऊपर उसके बाद डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे डेवलप होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से, कुछ और दिया हुआ शायद इसमें। तो ओवरऑल क्रिएट एन इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा, ओके, एंड एयर इज अपलिफ्टेड, वार्म एंड लाइट एयर, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे है तो लगभग वार्म हो गया, ठीक है ना। एट सर्टन हाइट है ना, एयर फॉल्स करती है और उसके बाद कंडेंस करती है, ओके। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं। ड्यू टू द एक्सेस मॉइस्चर ओवर द ओशन द थंडरस्टॉर्म इंटेंसिफाई एंड सक्स द एयर एट मच फास्टर रेट, द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेज इन एंड अंडरगोज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ओवरऑल वो पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है कि जैसे यहाँ से एयर गई, देखो ये मैं बताता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं साइक्लोन के बारे में बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट दी, एक्चुअली पेन कभी कभी नहीं चलता है। अगर मैं साइक्लोन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से क्या हो गया, एयर अंदर जा रही है, ठीक, एयर अंदर क्यों जा रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि यानी कि ये कहीं ना कहीं कन्वेक्शन हो रहा है उसका, एयर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर उठ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हाई है, और लगभग 27 डिग्री का टेम्परेचर हाई ही होता है, ठीक है। तो अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऊपर जाने के बाद ये उसके बाद डाइवर्ज करेगी, ठीक, दिस विल डाइवर्ज, क्लियर, एक लेवल पे आने के बाद इट विल डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद जब ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो ये क्या होगा, दोबारा सिंक करेगी, दोबारा से नीचे आएगी, एंड बिकॉज ऑफ द विंड पैटर्न, तो दोबारा से दिस विल अगेन ज्वाइन द सेम सिस्टम। सो ओवरऑल ये एक सेल की तरह फॉर्मेशन करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था, हेडलेस सेल्स, फेरल सेल्स एंड पोलर सेल। तो एक सेल की तरह का ये फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे इसका जो सबसे मेन पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ कॉमननेस। वो जो आई होता है, आई क्या होता है, ये जैसे अगर फॉर्मेशन, अगर किसी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई। तो यहाँ पर क्या होता है, रीजन ऑफ कॉमननेस होता है, यानी कि यहाँ पर मतलब कोई आपको मतलब वो नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर विंड स्पीड नहीं रहेगी, यहाँ पर कामनेस रहेगी। सिंपल सी बात है ना, जैसे अगर विंड मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो बीच का जो एरिया है वो तो कॉमन है, ठीक है, वहाँ पर तो विंड नहीं मूव कर रही, तो वो आइसोलेटेड एरिया हो गया, तो उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने आई कह दिया। पर इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल का क्या होगा, ये वॉल है इसकी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी विंड की, ठीक है, तो आई में नहीं रहेगी। एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस आई इन द केस ऑफ अर्थक्वेक ऑल्सो। तो अर्थक्वेक में ये क्या हो गया, दिस इज द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक की सिस्मिक एक्टिविटी जो निकल रही है, ये सिस्मिक एक्टिविटी निकल रही है, और ये जो पॉइंट था दिस वॉज दी आई, एक मिनट सॉरी ऊपर हो गया, दिस इज दी आई, तो ये हो जाएगा फोकस, ठीक है। आई मतलब जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, फोकस जो पॉइंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हो जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर देखो आई की जो कंडीशन है क्या है, काम एंड क्लियर स्काई, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्लाउड का नाम दिया है क्यूमुलर नंबर्स, इफ़ यू कैन रिलेट दिस क्लाउड, कौन सा क्लाउड था ये क्यूमुलर नंबर्स, बताओ। हाँ So the cloud which carry rains. हाँ, वो जो रेन के कैरी कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो स्ट्रॉन्गर विंड्स जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी आई, तो देखो स्ट्रॉन्ग विंड जो है दोबारा से उसी सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, और ओवरऑल जो टेम्परेचर देखो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट वार्म एयर ड्रॉन इनटू द सेंटर, तो सेंटर में जो वार्म एयर है वो ड्रॉन कर रहे हैं। अच्छा, ये जहाँ कहाँ पानी वर्षा हो क्यों रही है, भाई सिंपल सी बात है, गर्म एयर यहाँ से आ रही है, तो ये दीज आर द मॉइस्चर लेडेड विंड्स, दीज आर दी मॉइस्चर लेडन विंड्स, यानी कि ये मॉइस्चर को लेके धीरे धीरे आ रही है, तो ये मॉइस्चर को लेके आ रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और क्योंकि 27-28 डिग्री का टेम्परेचर है इसलिए मॉइस्चर को लेके आ रही है, और ये हल्की भी हैं क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे कंडेंस होकर और ये क्लाउड फॉर्मेशन करके प्रेसिपिटेशन करेंगी, तो कुछ प्रेसिपिटेशन कर रही हैं, कुछ दोबारा उसी सर्कल को ज्वाइन कर रही हैं, तो इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है ओवरऑल। आई क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया है जहाँ पर लाइट विंड्स रहेंगी एंड देयर इज नो प्रेसिपिटेशन एट दी आई, ठीक, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं रहेगा, एंड द वार्मेस्ट टेम्परेचर लॉफ, ठीक है ओवरऑल। आई वॉल में तो बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन होगा, तो हाई सरफेस विंड्स होंगी आई वॉल में, ठीक है। बस यहाँ से इतनी चीज़ समझनी है हमें। एंड ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो साइक्लॉन्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे इंडियन ओशन में वी कॉल देम एज अ साइक्लॉन्स, बट इन दी अटलांटिक वी कॉल देम एज अ हरिकेन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली विली, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी फेमस। जापान के आसपास, साउथ चाइना सी के आसपास वी से देम एज दी टाइफून, तो टाइफून या नाम याद रखिएगा, एक विली विली,
और अटलांटिक का हरिकेन्स, है ना। ये दोनों तो काफ़ी पूछे भी गए एग्जाम में, ठीक है। ओके, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो ये कहाँ डेवलप करेंगे, दे विल डेवलप फ्रॉम 35 डिग्री टू 65 डिग्री में बेसिकली डेवलप करेंगे, ठीक है। और दोनों हेमस्फीयर पर डेवलप करेंगे। अच्छा, जो टेम्परेट हो गया है आपका होगा पहले ट्रॉपिकल एरिया हो गया। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, 0 से 23 हमारा जो हो गया वो ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है सब ट्रॉपिकल आता है आपका, दिस इज द ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। फिर आपका आएगा सब ट्रॉपिकल। सो सब ट्रॉपिकल जो है वो आपका नियर अबाउट 23 से लेके ये मान लीजिए इसको हम 35 या 40 तक मान सकते हैं इसको, ठीक। फिर उसके बाद वहाँ से 35 से स्टार्ट होता है आपका टेम्परेट, ये हो गया टेम्परेट। ये जाएगा आपका ये 65 या 60 तक इसको मान लीजिए। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। फिर उसके बाद पूरा रीजन जो होगा अपना वो लास्ट तक पूरा जाएगा 90 तक, ठीक है। 35 डिग्री 65 डिग्री बोथ द हेमिस्फीयर पे रहेगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, नो टेम्परेट साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि ये ट्रॉपिकल से अलग हैं इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है ना। एंड ओवरऑल मिड लैटिट्यूड में रहेंगे, फ्रंटल साइक्लोन्स बनेगा और इसको वेव साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है ना। दे फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द कंट्रास्टिंग एयर मासेस, ठीक है ना। लाइट ट्रॉपिकल एयर मासेस, डेंस पोलर एयर मासेस, तो ओवरऑल फॉर्मेशन जो होगा वो सबका सेम ही रहेगा जैसे पहले बना था। बट ट्रॉपिकल एरिया में जो बनता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं। और बाकी ये भी उतना ही कॉज करेगा। बाकी ये है कि अगर इफ़ दर इज एनी साइक्लोन विच इज़ फॉर्मिंग ऑन द लैंड कंपेयर टू जो वाटर में फॉर्म कर रहा है, तो जो लैंड वाला होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, ठीक है। रेस्ट ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस भी देख सकते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट के साइक्लोन्स में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होगा वो जो लैटीट्यूड होगा उसका 10 से 30 डिग्री के बीच में, जैसे 10 से 20 या 10 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। टेम्परेचर तो बताया मैंने, टेम्परेचर तो दिए हुए है 26-27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपको टेम्परेट साइक्लोन रहेगा वो आपका 35 से 65 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। एंड दे आर मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वाई द टेम्परेट साइक्लोन्स आर मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कोई बताएगा? Why the temperate cyclones are more in the northern hemisphere? So there is more landmass in northern hemisphere. There are more landmass in the northern hemisphere, ना उल्टा बोलेगा। There is more landmass in the northern hemisphere, इसलिए जो हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो ज़्यादा है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट रीजन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन ओशन आ जाएगा, साउथ अटलांटिक ओशन आ जाएगा, पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की में, तो वहाँ पर लैंड मास है कंपेयर टू दी सदर्न रीजन, ठीक है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। और बाकी मैंने बात किया है कि ऑब्वियसली इफ देयर इज अ लैंड और देयर इज अ वाटर, जो लैंड में जो साइक्लोन बनेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी ओवरऑल उसका डिस्ट्रक्शन वेलोसिटी स्पीड वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी वाटर, ठीक है ना। और इसमें फ्रंटल सिस्टम अपसेंट रहते हैं। ये जो बनता है देखो, एक ये होता है कि इसमें फ्रंटल सिस्टम अपसेंट रहते हैं। फ्रंटल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे जो टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि जब जो विंड्स हैं बहुत स्पीड में आ रही है वो कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ये टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है। बट जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, पर जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंटोजेनेसिस? तो दो फ्रेंड्स आते हैं, इसमें क्या होता है, प्रॉपर एक एक थोड़ी बहुत एयर आ रही है, दोनों मिक्स कर रही हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रॉपर पूरे पूरे फ्रेंड्स आते हैं। फ्रेंड्स का मतलब आप बात कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एयर ऐसे, ठीक है ना। तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं और उनके टकराने की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होते हैं। और ओवरऑल फॉर्मेशन में क्या है, 26-27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसका, ठीक है। और ओके, एंड दे डिसिपेट ऑन रीचिंग द लैंड। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो लैंड पे नहीं बनते, ठीक है ना, मोस्टली हमारा वाटर पे बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी फिर लैंड पे वो आते हैं, वाटर पे बनते हैं पर लैंड पे वो आते हैं। पर ये दोनों जगह बन सकते हैं, लैंड एंड एज वेल एज सी, ठीक है ना, लैंड एज वेल एज सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ओवरऑल ये इलिप्टिकल पैटर्न का रहेगा, ये वी शेप का पैटर्न का रहेगा, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ओके।
एंड दिस विल लीड टू द ग्रेट स्टॉर्म सर्ज, टॉरेंशियल रेन होगा, इसकी वजह से फ्लडिंग होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। ये थोड़ी चीज़ें यहाँ से देख लीजिए। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा तेज विंड आ रही है तो उसको हमने थंडर स्टॉर्म बोल दिया। तो इट इज़ सेवरल लोकल स्टॉर्म्स, शॉर्ट ड्यूरेशन में रहेगा ओवर द स्मॉल एरिया, बट दीज आर वॉलेंट, ठीक है ना। थंडर स्टॉर्म जो होते हैं बेसिकली इट लीड्स टू द लाइटनिंग एंड द हैवी रेनफॉल, इसमें अकर होगा, ओके। एंड दिस विल बी देयर, है ना, इन वाटर बॉडी ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर। बस यहाँ से ये थंडर स्टॉर्म का कुछ पिक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनसो के बारे में। एनसो क्या होता है? एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। विल टॉक अबाउट द नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, विल टॉक अबाउट द वाटर सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इस सब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज दैट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये है हमारा नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो है क्या है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप पहचान पा रहे होगे तो ये है हमारा साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये एशिया हो गया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द करंट सिस्टम के बारे में बात किया था, या सिंपली मैंने वाटर के बारे में बात किया था। और मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि अगर कोई भी पानी जो है पोल से आ रहा है, इफ द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द पोल्स, तो अगर पोल से वाटर आ रहा है तो वाटर कैसा होगा? वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि वाटर क्या होगा? कोल्ड वाटर होगा। और इसी कोल्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट, और उसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर बात किया जाए तो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के नीचे क्या हो गया? इधर पे आ गया पोल आ जाएगा, अंटार्कटिका इधर पे आ जाएगा। तो अगर कोई भी वाटर साउथ अमेरिका के नीचे से आ रहा है, यानी कि यहाँ से आ रहा है, तो ये कैसा वाटर होगा? कोल्ड होगा, ठीक है, कोल्ड वाटर होगा। तो ये जो पानी यहाँ से जो आ रहा है, आपको ये जो ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, ये क्या है? दिस इज द कोल्ड वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट। और क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री है, दिस इज द कंट्री जिसका नाम क्या है? पेरू। क्या नाम है? पेरू। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेंस इट इज कॉल्ड एज द पेरुवियन करंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज द पेरुवियन करंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये पेरुवियन करंट है, ठीक। एंड दिस पेरुवियन करंट इज ऑल्सो नोन एज द हेम्बोल्ट करंट। तो इसका नाम भी दे दिया हमने, हेम्बोल्ट करंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन में जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर एक कोल्ड वाटर करंट रहता है, ठीक है ना। और इस रीजन पे, यहाँ पर इस रीजन पे जो जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा ओवरऑल? यहाँ पर ये मतलब करंट क्या कहते हैं यहाँ पर? आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? साउथ अमेरिका के साइड में टेम्परेचर कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर की वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा। तो इस पूरे पानी का टेम्परेचर जो है वो लो है और प्रेशर इसका हाई है। यहाँ के पानी का जो टेम्परेचर वो हाई है और प्रेशर क्या है? प्रेशर इसका लो है। तो ये दो कंडीशन हमें समझ में आ गई, ये नॉर्मल कंडीशन है, थ्रू आउट द ईयर रहती है ये, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव सीन अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स। अभी ये दोनों चीज़ें समझ गए, और इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हमें ये भी पहले ये चीज़ पता चली कि जो विंड होती है या वाटर है, कोई भी चीज़ है वो हाई टू लो मूव करेगा। तो अगर हम कुछ ना भी करें तब भी क्या होगा? सिंपली केस क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ प्रेशर लो है, सो ओवरऑल इस पानी को ऐसे फ्लो करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ये हमें पता है। बट इसके अलावा सम अदर फैक्टर्स आर देयर। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? तो फर्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर जो डिफरेंस है वो तो है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे मैंने बात किया था ट्रेड विंड्स के बारे में। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रेड विंड्स। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सो ये ट्रेड विंड्स भी कहते हैं या ईस्टर्लीज, कुछ भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये मैंने कहा था थ्रू आउट द ईयर में मूव करती रहती है, ठीक है, ये मूव करती रहती है। तो ये यहाँ पर ये ऐसे ऐसे मूव करेंगी, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, ये जो बीच में जाएगी, ठीक है। ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये जो बीच में जा रही है इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर कहाँ जाती है? इक्वेटर वो ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, और ये आपकी गबन, कॉन्गो, डीआरसी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, ये थोड़ा सा याद रखिए कहाँ कहाँ से जाती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है।
और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, ITCZ के बारे में। ITCZ क्या था, ITCZ था क्या था कि वो जहाँ पर ये ट्रेड विंड्स मीट कर रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ये ट्रेड विंड्स मीट करेंगी वहाँ पर क्या होगा कि उस जगह पे प्रॉपर ये जो ITCZ होगी, और ये जो ITCZ है इट इज़ द रीजन ऑफ कामनेस, यहाँ शांति रहती है बहुत। तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर आप फंस गए, आपका शिप फंस गया, अगर आपके अब तो ठीक है, अब तो नाउ वी हैव द मोटर बोट्स, है ना, वेरी हाई पावर्ड मोटर बोट्स, ठीक है, तो नो अभी तो उसका इशू नहीं, पर देयर वाज अ टाइम अगर आप यहाँ फंस गए तो वापस फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब कोई विंड का मूवमेंट नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है टू सेल थ्रू दैट कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द ITCZ, दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट। और यहीं पर मैंने बताया कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा, हैंस दिस इज नो फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। तो पर उससे ऊपर क्या है, ये तो ठीक है, ITCZ तो ये हो गई, पर इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर तो ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं बढ़िया सी, और ये ट्रेड विंड्स तो किसी को लेके जा सकती हैं। और मैंने कहा था ट्रेड विंड्स का नाम ट्रेड विंड्स क्यों पड़ा, बिकॉज अर्लियर व्हाट हैपन, द ट्रेड हैपन्स फ्रॉम देम ओनली, इसकी वजह से ट्रेड होता था। तो ये ऊपर ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है ना, और ये आप ट्रेड विंड्स यहाँ देख सकते हो, दीज आर द ट्रेड विंड्स, ये तो पानी जा रहा है, ठीक है, पानी क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, ट्रेड विंड्स कहाँ है, ये ट्रेड विंड्स, दीज आर द ट्रेड विंड्स, ठीक है, दीज आर द ट्रेड विंड्स। तो पहला कंडीशन क्या है, प्रेशर डिफरेंस, दूसरा क्या हो गया, ट्रेड विंड्स। इसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये जो कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये कोल्ड वाटर करंट आना शुरू हुआ, ये यहाँ से आया, ये भी आया यहाँ से, ठीक, ये आगे आ गया और आगे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आते आते ये कोल्ड वाटर करंट है, यहाँ पर आते आते यानी कि लेफ्ट साइड में आते आते यहाँ पर आते आते ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वार्म हो जाएगा। वार्म क्यों होगा, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि ओवरऑल जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उस बीच में इंसुलेशन भी हो रहा है, ठीक है, उस बीच में इंसुलेशन भी हो रहा है, ठीक। और प्लस कोल्ड वाटर करंट जब हॉट वाटर की तरफ आएगा तो भाई किसी भी चीज़ का मूवमेंट कब तक होता है, जब तक वो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं। तो जब प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो वैसे अपने आप रुक जाएगा, नहीं नहीं अदरवाइज़ क्या होता, अदरवाइज़ तो ये होता ना, ये पानी तो आगे बढ़ के यहाँ चला जाता, समझ रहे मेरी बात, पर वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ यहीं पे रुक रहा है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल यहाँ तक आते हैं तो उसका जो प्रेशर डिफरेंस है खत्म हो गया है। क्यों, क्योंकि भाई ओवरऑल जब यहाँ से तो कोल्ड वाटर आ रहा है, पर इंसुलेशन भी आ रहा है, तो इंसुलेशन की वजह से ये पानी भी हीट कर रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ तक आते हैं सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो ये पानी जो हो गया गर्म हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, मैंने कहा था व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई बताएगा, एनीवन, व्हाट इज नीडेड फॉर द प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कब और कैसे होता है। Sir, lots of water vapor. वाटर का टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, हाई कि लो, So high होना चाहिए. हाई होना चाहिए वाटर का टेम्परेचर, हाँ ठीक है, और प्रेशर, Pressure, sir, pressure low होना हाँ चाहिए. जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। तो होगा क्या, इस ये ऑस्ट्रेलिया के पास की जो वाटर बॉडी है, तो इसका जो टेम्परेचर है हम देख रहे हैं, टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत हाई हो गया, इसका टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पर ये जो वाटर है, क्योंकि टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो है, दिस वाटर विल स्टार्ट्स टू इवेपोरेट, ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर इवेपोरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो ये अब ये क्या हो गया, ये इवेपोरेट हो रहा है, या दिस विल स्टार्ट टू दिस देर विल बी द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन और एडवेक्शन अच्छे से पता है ना, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है, विंड का हो, वाटर का हो, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और अगर हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। और बाकी जैसे बात किया था इरोजन, जैसे बात किया था वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो टूट के नीचे गिर रही, चिप ऑफ हो रही है, वो टूट के नीचे गिर गया वेदरिंग, और ये यहाँ उठ के कहीं और जा रहा है, दैट इज द इरोजन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन विल बिगिन इन एट दिस रीजन, तो ये क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, इसका कन्वेक्शन होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। एंड दिस विल कॉज गुड प्रेसिपिटेशन, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस पूरे रीजन में क्या होगा, अच्छे सा प्रेसिपिटेशन होगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन इज दे शुड बी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ओवरऑल क्या होगा, ये इस ऑस्ट्रेलिया के एरिया में अच्छी बारिश करवाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें, इफ़ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, तो
यहाँ पर चलो देख लीजिए, समझ लेते हैं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया है हमारा, ठीक है, और दिस इज़ दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये तो ठीक, मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पर भी प्रेसिपिटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और लो प्रेशर चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। और इससे पहले जब क्लास मैंने इससे पहले जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने कहा था जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है अभी कैसे आ रहा है, जैसे मैंने कहा था क्योंकि अब ये लैंड है हमारा, इंडिया लैंड है, ये यहाँ पर तो वाटर है, तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, लैंड की अपेक्षा तो कम रहेगा, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसका। तो इस वजह से प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और हमारे लैंड में कम है, इंडिया में कम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून अट्रैक्ट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये अट्रैक्ट होगा साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। नेक्स्ट, अभी जो हमने कंडीशन देखी नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन देखी उस कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है, प्रेशर क्या है, लो है। नाउ हमें पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो जियोग्राफिकल जो स्थिति है, पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर विंड पैटर्न सिस्टम जो है, ये इंडिया के लो प्रेशर को क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर भी लो प्रेशर है तो ये साउथ वेस्ट मानसून को और अच्छे से लेके आता है। बात समझ गए। यहाँ पर अगर लो प्रेशर नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जो कंडीशन है ये ठीक है और ये हमारे इंडिया में ठीक ठाक रेन करवाती है अच्छे से, बहुत नहीं पर ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन हो जाता है। नाउ अब ये जो है ओवरऑल ये प्रेसिपिटेशन हो गया। मैंने अभी आपको बताया जब मैं साइक्लोन के बारे में बात कर रहा था, सो देयर आई हैव टोल्ड यू, क्या बात किया था मैंने साइक्लोन के बारे में, कि जब साइक्लोन ओवरऑल जब साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, बहुत नीचे आएगा क्या हम लोग, चलो ये भी समझ लो। साइक्लोन जब हो रहा है तो उस कंडीशन में देखा कि नॉर्मल कंडीशन क्या थी, नॉर्मल कंडीशन थी देयर वाज अ हाई प्रेशर, देयर वाज अ लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ठीक। और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो विंड्स थी वो कन्वर्स कर रही थी यहीं पर। और लो प्रेशर के बारे में बात साइक्लोन की कंडीशन में, साइक्लोन के केस में तो वहाँ पर लो प्रेशर था, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर था नीचे, ठीक है। और आई में तो वो काम कंडीशन रहेगी। तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, कन्वेक्शन हो रहा था। कन्वेक्शन की वजह से क्या हो रहा था कि जो रेस जो विंड्स थी है ना, वाटर लेडन विंड्स, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स थी वो ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद वो डाइवर्ज भी हो रही थी, ठीक है। नीचे वाला जो रीजन था यहाँ हमने उसको बोला था कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, ऊपर जाके वो डाइवर्ज भी हो रही थी। और डाइवर्ज होने के बाद फिर वो नीचे आ रही थी प्रॉपर, ठीक है, फिर वो नीचे आ रही थी और फिर से इसी इसी सिस्टम में आके फिर से ये ऊपर जा रही थी। भाई यहाँ तक गई, अभी अभी गर्म है, यहाँ तक ठंडी हो गई, जब ठंडी हो जाएगी फिर से नीचे आ जाएगी, और फिर से नीचे आएगी जब, तो धीरे धीरे, क्योंकि अब ये यहाँ पे तो रेडिएशन भी है और पानी गर्म भी है धीरे धीरे, और ओवरऑल ये मॉइस्चर भी कैरी करेंगी वाटर से, ठीक है ना, मॉइस्चर एलिमेंट्स। तो ये पूरा एक सिस्टम बना देती हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सर्कुलर सिस्टम बना देती हैं यहाँ पर। और प्लस तो एक तो सर्कुलर सिस्टम बन रहा है, दूसरा यहाँ पर ये जो डाइवर्ज हो रही है, कुछ इसमें से डाइवर्ज होकर क्या बना रही है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है ना। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स यानी कि वो प्रेसिपिटेशन वाले जो क्लाउड्स हैं जो रेन करवाएंगे वो भी बना रही हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको नॉर्मल कंडीशन, इस नॉर्मल कंडीशन में भी ये चीज़ हो रही है कि ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ठीक है, ये कुछ जाके ये प्रेसिपिटेशन कॉज कर रही है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड बना के बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, क्योंकि टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो है। और कुछ क्या हो रहा है, कुछ यहाँ से ये डाइवर्ज कर रही हैं, फिर से कुछ यहाँ डाइवर्ज करेंगी, लुक, कुछ यहाँ डाइवर्ज करेंगी और कुछ यहाँ डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। और ये डाइवर्ज करने के बाद क्या करेंगे, ये फिर से इसी सिस्टम में आ जाएंगी, ये यहाँ से इस सिस्टम में फिर से आ जाएंगी, एंड देन दे विल स्टार्ट मूव अगेन। तो दोबारा से यहाँ से नहीं, मतलब दोबारा से फिर से इसी सिस्टम में दोबारा से आ जाएंगी, और ये पूरा एक सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन। अभी इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे पहले, एनीवन। वाटर सर्कुलेशन में वॉकर नहीं है, वॉकर है, वाटर नहीं, वाटर सर्कुलेशन में, वॉकर सर्कुलेशन में किसी को प्रॉब्लम तो बताओ, एनीवन, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई रिगार्डिंग द वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारी हो गई हमारी वॉकर सर्कुलेशन की बात, ठीक है। अब होता क्या है, तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अभी नॉर्मल कंडीशन और कोई और भी कंडीशन है क्या? हाँ, एक और कंडीशन है। बाकी यहाँ पर तो मैंने पूरी वो किया है, वॉकर सर्कुलेशन कैसे हो क्या बना वो, ठीक है, वो उसको देख लेंगे आप। दिस इज द वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। और इसमें नहीं दिया गया है शायद, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझेंगे। क्या समझना है हमको, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, वॉकर सर्कुलेशन के बारे में मैंने बात कर लिया। सो दिस वाज द ओवरऑल द वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। तो वॉकर सर्कुलेशन में हमने क्या देखा, वॉकर सर्कुलेशन में यहाँ की जो कोल्ड करंट थी वो सबसाइड हो रही थी, ये साइड आ रही थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसका कन्वेक्शन हो रहा था, ये दोबारा ऊपर जा रही थी। कन्वेक्शन होने के बाद कुछ प्रेसिपिटेशन कॉज कर रही थी, कुछ दोबारा से यहाँ जा रही थी, ठीक है ना, और दोबारा से पूरा बना रही थी। दिस इज नोन एज द कंप्लीट वॉकर सर्कुलेशन। नाउ हमने बात किया था किसके बारे में, ITCZ के बारे में। तो अगर मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊँ, थोड़ा सा देख लेंगे, चलो नेट पे थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज वॉट आई हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर ऑल्सो, कि ITCZ का क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है ITCZ का। ये मूवमेंट ITCZ का क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ITCZ का मूवमेंट क्यों हो रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल मैंने क्या था कि ITCZ है क्या। ITCZ वो एक पतली सी स्ट्रिप है जहाँ पे ईस्टर्लीज जो है नॉर्दर्न के हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की वो मर्ज हो रही है यहाँ के, वो काम जोन है, ठीक है। अब व्हाट आई हैव सेड दैट ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल ये जो ITCZ है ये मूव भी करती है अपनी पोजीशन से, ये करती मूव दी पोजीशन से करती है, क्योंकि ITZ की पोजीशंस क्या है, ITCZ की जो पोजीशन है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द सन। द पोजीशन ऑफ द ITCZ इज विद रिस्पेक्ट टू द सन। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि ड्यूरिंग दी समर सोलिस्टाइज, यानी कि जब हमारे यहाँ समर है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, इट इज़ एक्सपोज टू द सन। इफ़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इज एक्सपोज टू द सन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ITCZ होगी वो नॉर्थ में मूव करेगी, यानी कि जून जुलाई के टाइम पे ITCZ का मूवमेंट कहाँ होगा, इंडिया के ऊपर होगा, वो नॉर्थ में मूव करेगी, ठीक। फिर उसके बाद, और ये हमेशा नहीं होता, ये जो ITCZ का मूवमेंट है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज नॉट लाइक कि वो हर साल होगा। कभी कभी क्या होता है, ITCZ का मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इट हैपन्स इन सम ईयर्स, ठीक है। तो अगर ITCZ हैज़ मूव्ड टूवर्ड दी नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद दिसंबर में क्या होता है, ITCZ नीचे आ जाती है, ITCZ क्या होती है, नीचे आ जाती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन। नीचे कैसे आ गई, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, दिसंबर में क्या है, विंटर सोलिस्टाइज में क्या है कि जो अर्थ की जो पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि उसका जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है इट इज़ एक्सपोज टू द सन। ये आपने देखा होगा समर सोलिस्टाइज, विंटर सोलिस्टाइज की स्टार्ट की क्लास में मैंने चीज़ें बताई थी आपको। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ओवरऑल जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी ये जो नॉर्मल कंडीशन है, इसी से देख लेते चलो, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन बोल रहे थे, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन इसको बोल रहे थे, ठीक। अब होता क्या है कि इस कंडीशन में रिवर्सल हो जाती है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है, अभी तक क्या था यहाँ पर, अभी तक क्या था यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास हाई लोअर टेम्परेचर था और हाइयर प्रेशर था। यहाँ पर क्या था आपका, हाइयर प्रेशर था और लोअर टेम्परेचर था। दिस वॉज द नॉर्मल कंडीशन। बट ITCZ के मूवमेंट के बाद, ITCZ के मूवमेंट के बाद क्या होता है, देखिए अभी क्या है, ITCZ यहाँ पर है और ITCZ की वजह से ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये इस वजह से यहाँ पर मूव कर रही हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये ITCZ अपनी जगह से शिफ्ट कर गई फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रेड विंड्स तो यहाँ नहीं रहेंगी, जहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ पर ये ITCZ रहेगी उसी के ऊपर और नीचे ट्रेड विंड्स रहेंगी। तो अगर ये ITCZ यहाँ से चली गई फॉर एग्जांपल, अप मूव कर गई, डाउन मूव कर गई, तो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक, वैसे तो हम डाउन के बारे में बात करें, ITCZ नीचे आ गई, ITCZ यहाँ पे नीचे आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ट्रेड विंड्स भी नीचे आ जाएंगी और यहाँ बन जाएगी काम कंडीशन, क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर
नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे सर हाँ ठीक है चलो वाटर का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, पर ये कोल्ड वाटर तो तब भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली ये कोल्ड वाटर एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि मूवमेंट ना होने के बाद, बिकॉज देर इज नो मूवमेंट, तो यहाँ का जो कोल्ड वाटर है वो धीरे धीरे इंसुलेशन के एक्सपोजर में आएगा और धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा। क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 3-4 साल में हमने देखा है कि जो कंडीशन होती है वो रिवर्स हो जाती है, और उस रिवर्स कंडीशन में यहाँ का जो वाटर होता है वो क्या होता है, यहाँ का वाटर हो जाता है वो हाई लो प्रेशर का, यानी कि यहाँ पे ठंडा पानी हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक, रिवर्सल कंडीशन है, दिस इज द रिवर्सल कंडीशन। ठीक, उसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वो हाई हो जाएगा, और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, इन दिस कंडीशन ऑब्वियसली द विंड और द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू करेगा, तो ये पूरा जो सिस्टम होगा ऑपोजिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो यहाँ से, ठीक है, सो दे विल इट विल स्टार्ट टू ब्लो इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे मूव करेंगी। यहाँ मूव, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो अब क्या होगा, कन्वेक्शन की जो स्थिति वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, यहाँ पर कन्वेक्शन होगा, और यहाँ पर कन्वेक्शन होगा, जब होगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर इसके बाद डाइवर्जेंस भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कन्वेक्शन होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में पहली चीज़ क्या हुई कि अब हमारे यहाँ पे पहले में क्या, रेन, पहले रेन यहाँ पर हो रही थी, प्रेसिपिटेशन यहाँ हो रहा था। अब यहाँ पर रेन ना होकर रेन कहाँ पे हो रही, रेन यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पर कोई भी रेन नहीं हो रही है। क्लियर होगी बात। नाउ अब हम बात करते हैं इससे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है चलो ये होगी सब, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल जो इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, इसकी पूरी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं है। वो किस पे बेस्ड है, फिशिंग पे बेस्ड है। और अगर ये फिशिंग पे बेस्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे नीड अ गुड फिशिंग ग्राउंड। ठीक, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। पेरू के साइड थोड़ा सा समझ लेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लगा रहा हूँ इसमें। पेरू के साइड में क्या हो रहा है, क्योंकि वाटर मूव नहीं, हमको सबको पता है कि जब भी वाटर मूव करेगा तो वो अच्छा पानी, साफ पानी रहेगा। अगर पानी रुक गया तो पानी गंदा हो जाता है। ठीक, जैसे नदियों का पानी साफ क्यों होता है, क्योंकि पानी मूव करता रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि पानी मूव नहीं कर रहा है, पानी एक ही जगह पे स्टैग्नेटेड है, तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी पूरा एक जगह से स्टैग्नेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पर की जो फिशिंग इंडस्ट्री होगी वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। फिशिंग इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी कि जो फिशेज होंगी वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस प्रेसिपिटेशन की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर क्या, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेजर्ट एरिया के हिसाब से डिजाइंड है। तो अगर यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा तो वो प्रॉब्लम है, तो एक ये प्रॉब्लम इनकी साइड से हो गई। ठीक, पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग। और याद रखिएगा, वेर एवर देर इज अ मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर करेंट, वेर एवर देर इज अ मिक्सिंग ऑफ, लिख लीजिए कॉपी पे, कि जब भी कहीं पर कोल्ड और हॉट वाटर जो होगा, हॉट वाटर इसकी मिक्सिंग होगी, that place or that condition will be very good for the breeding of the fish cultivation के लिए वो बहुत अच्छी कंडीशन है। क्यों, हॉट वाटर हॉट है, कोल्ड वाटर कोल्ड है, दोनों के मिलने से जो वाटर होता है वो नॉर्मल वाटर जनरेट हो जाता है। और हमें पता है कि कोई भी लाइफ हो वो हमेशा नॉर्मल वाटर में ही सस्टेन कर पाती है। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के मिलने पर जो ब्रीडिंग, जो ग्राउंड बनता है, इट इज़ बेस्ट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द फिशेस। क्लियर। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, देखो अभी बात किया था मैंने, यहाँ पर बात किया था कि पहले ही कंडीशन में यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था, इंडिया में लो प्रेशर था, वो अच्छा था किसके लिए, साउथ वेस्ट मानसून को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ अब जो हो गई कंडीशन वो क्या हो गई, यहाँ पर लो प्रेशर ना होके यहाँ पर भी कंडीशन चेंज हो गई। देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर लो हो गया। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, लो हो गया। ठीक है, तो प्रेशर हमारा हाई हो गया। ठीक, इज देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट, नहीं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। इवन हमें अभी ये भी नहीं पता जैसे हमको ये तो पता है कि ओवरऑल अर्थ की मतलब सन जो है और हीट की वजह से ओवरऑल उसका मूवमेंट होना चाहिए, बट इवन वी डोंट नो कि ये इतने सालों में ही क्यों होता है, जो एल नीनो ला नीना का फिनोमेना इतने सालों में ही क्यों होता है। ठीक है ना, हमें पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इसके कई सारे जो क्वेश्चन हैं उसका कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अगर अर्थ का जो कोर एरिया है, आउटर कोर, वो सॉलिड है, इनर लिक्विड है, सॉरी आउटर लिक्विड है, इनर सॉलिड है, क्यों है पता नहीं है।
सन में जब अंदर जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड द सन, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ओवरऑल, पर हमने देखा है कि कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा होता है फोटोस्फीयर से। तो अभी इसका आंसर नहीं फिलहाल हम लोगों के पास, साइंस के पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया लो, प्रेशर हो गया हाई, और इसकी वजह से अब हमें क्या चाहिए था, ये तो लैंड है हमारा, इंडिया का लैंड है, और हमारी लैंड में तो ऑब्वियसली लैंड तो गर्म होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मानता हूँ मैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो है, टेम्परेचर क्या है यहाँ का, हाई है इन कंपेयर टू दिस अरेबियन दिस आपका इंडियन ओशन में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अरेबियन सी, तो यहाँ पर अगर बात कीजिए तो ये कंडीशन है, पर यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल हमारा टेम्परेचर हाई है यहाँ पर और प्रेशर क्या है लो, बट इंडिया का जो लो प्रेशर है ये इसके कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है, इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है, ओवरऑल टेम्परेचर लो हो जाता है, ओवरऑल इस तरह की कंडीशन यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमें साउथ वेस्ट मानसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन प्रॉपर पूरी बनेगी, ये हो जाएगी हमारी किसी कंडीशन, दिस इज दी एल नीनो की कंडीशन, एल नीनो की कंडीशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एल नीनो ला नीना इन सबको अगर क्लासीफाई करना चाहूँ एक डेफिनेशन में, तो मैं ये कहूँगा, सिंपल सी बात है कि पहली चीज़ तो हम ये समझ गए कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कोल्ड वाटर है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कोल्ड वाटर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वार्म वाटर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ओवरऑल इंडिया में ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी कि ठीक ठाक इंडिया में प्रेसिपिटेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल लो प्रेशर है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, और इंडिया में भी टेम्परेचर हाई चाहिए और लो प्रेशर चाहिए फॉर द प्रेसिपिटेशन, तो ये ठीक है। और जब ये हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं ये ला नीना की कंडीशन लेके आती है, ला नीना। तो ला ऐसे याद रख के, इसको याद कैसे रखेंगे अब, ला क्या, ला वर्षा, ला रेन, ला रेन, ला। ठीक है, तो ये ला नीना कंडीशन है। पर जब कंडीशन ऑपोजिट, और इसी को बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं एनसो। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑक्सीडेशन। और फिर आता है एक ये ला नीना हो गया, फिर उसके बाद एल नीनो। एल नीनो में क्या होगा, एल नीनो के केस में इंडिया में बारिश नहीं होगी, यानी कि इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, और एक और चीज़ होती है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पर, तो एक है आपका पॉजिटिव आईओडी, एक है निगेटिव आईओडी। ठीक है, और आपका एल नीनो ले लो, एल एल नीनो और लानीना, लानीना, ये चार कंडीशन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव आईओडी का मतलब क्या होता है, इंडियन ओशन आईओडी का मतलब क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन, ये भी एक फिनोमेना है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी पॉजिटिव आईओडी होगी तो इंडिया में क्या होगी, अच्छा सा प्रेसिपिटेशन होगा, रेन होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर रेन कॉज करेगा इंडिया। ठीक है, और निगेटिव आईओडी में रेन नहीं होगी बेसिकली। ला क्या, ला रेन, ला, तो यहाँ पर रेन लाएगा, वो रेन लाएगा। सर आई हैव नेक्स्ट क्लास, हाँ बस छोड़ रहे हैं, तुरंत छोड़ रहे हैं। ठीक है, और बस तुरंत। ठीक है ना, और एल नीनो के केस में क्या होगा, यहाँ पर रेन नहीं होगी। तो यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि इंडिया में फॉर एग्जांपल अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मैं बोल दूँ कि इंडिया में, अगर मैंने कहा कि आईओडी है, पॉजिटिव आईओडी है, और उसके साथ साथ आपका ला नीना है। ठीक, ला नीना है, तो पॉजिटिव आईओडी क्या लेके आ रहा है, वर्षा, रेन, और ला नीना क्या लेके आ रहा है, रेन। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेन, यहाँ भी रेन, तो ये फ्लड लाइक कंडीशन हो सकती है, फ्लड लाइक कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, अगर निगेटिव आईओडी हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एल नीनो, तो ये ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आईओडी है और एल नीनो है, ठीक, तो एल नीनो का मतलब पानी नहीं बरसेगा, पॉजिटिव आईओडी मतलब पानी बरसेगा, तो ये नॉर्मल ईयर है, दिस इज द नॉर्मल ईयर। या फिर नेगेटिव आईओडी हो गई है प्लस ला नीना हो गया है,
ठीक है ना, ला नीना हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल ईयर। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, कल के कुछ बच्चे ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कल कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है, फिर कल इसको वाइंड अप करेंगे, परसों से आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो आप यू कैन टेक्स्ट मी, कोई भी डाउट होगा तो मैसेज कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा, क्लास में इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है ना, ओके, तो आप फिर ठीक है क्लास दूसरी कर लीजिए, शायद कोई पायलअप आपकी क्लास है, लाइंड अप क्लास है, फिर आपसे मिलते हैं कल। ठीक है ना, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।